फ्यू डेज बैक मेरे पास एक मदर और डॉटर ने विजिट किया। मदर ज़्यादा बीमार लग रही थी। बोथ ऑफ देम दे वर देयर फॉर कंसल्टेशन। और उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ, दिन में घर भर लेटी रहती हूँ, हर छोटी छोटी बात पे रोया करती हूँ, हर समय घबराहट रहती है, ना भूख लग रही है, ना रात में नींद आ रही है, मन कर रहा है ये सब खत्म कर दें, किसी तरह खत्म हो जाए, खत्म कर दें हम। मुझे नहीं लगता कि ये सब अब सुधरेगा। मैंने कहा ओके। उनकी बेटी का कहना था कि इनको ये जो है 1.5-2 महीने से ऐसा हो गया है कि हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है, दिन में जो है 1-2 घंटे रोती रहती हैं, कोई काम नहीं कर रही है। मैं इनको कोशिश करती हूँ समझाने की, पर ये समझती नहीं है। मेरा भी 5-10 दिन से ऐसा हो रहा है कि मन करता है रोएं। मैं पूरी तरह हेल्प करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं बाकी काम भी कर देती हूँ, पर समझाती हूँ तो समझती नहीं है, मानती नहीं है कोई चीज़। मुझे भी रोना आने लग गया है 5-10 दिन से। नींद में थोड़ी डिस्टरबेंस है, पर बाहर खुश रहती हूँ। जब मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाती हूँ या बगल में कॉलोनी में चली जाती हूँ, किसी से बात कर लेती हूँ, आई एम हैप्पी। अगर मैं अकेली होती हूँ घर में अपने कमरे में टीवी देख रही होती हूँ, आई एम हैप्पी। जब मैं मदर को देख लेती हूँ मुझे रोना आने लग जाता है और मैं लो फील कर रही हूँ। इन दोनों ही केसेस में दोनों ही पेशेंट्स यानी मदर और डॉटर दोनों एक ही चीज लगभग लगभग कंप्लेन कर रहे थे, रोना आना। लेकिन मदर को डिप्रेशन था, डॉटर को डिप्रेशन नहीं था। वजह, मदर में आप देखें कि कितने सारे सिम्टम्स थे। उनको रोना तो आ ही रहा था 1.5-2 महीने से। वो दिन भर लेटी रहती थी, उनको थकावट रहती थी, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही थी। आगे के लिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि फ्यूचर में सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मरने की इच्छा हो रही थी, मन कर रहा था खत्म कर दें, घबराहट थी, भूख भी नहीं लग रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी। नंबर ऑफ सिम्टम्स बहुत ज्यादा थे। दूसरी चीज, उनमें 1.5-2 महीने से चल रहा था, यानी 2 हफ्ते से ज्यादा लगातार उनमें ये सब चल रहा था। और तीसरी चीज, लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट या उनका जो मन था किसी भी तरीके से, वो लगातार उसी में फंसी जा रही थी, परेशान थी। वो डॉटर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था, क्योंकि डॉटर के केस में सिर्फ उसको रोना आ रहा था, बाकी हर चीज वो फोन पे बात करती थी तो खुश थी, बाहर जाती थी तो खुश थी, वो अगर टीवी देखती थी अपना कुछ करती थी तो खुश थी। यानी लगातार सिम्टम्स नहीं थे। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बहुत कम थे कि उसको रोना आ रहा था और थोड़ा सा नींद में गड़बड़ी थी। और तीसरी चीज, ड्यूरेशन उसका 5-10 दिन से ही था। तो बेसिक डिफरेंस जो, अगर किसी को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं लगभग साथ साथ। उदासी रहती है, घबराहट रहती है, थकावट रहती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, नींद नहीं आती, भूख कम लगती है, या मरने के ख्याल आते हैं, या फ्यूचर के लिए निगेटिव थॉट्स आते हैं, या अपने लिए निगेटिव थॉट्स आते हैं, या कंसंट्रेशन पुअर रहती है। बहुत सारे 4-6 सेट ऑफ सिम्टम होते हैं, कम से कम 4-5 सिम्टम एक साथ होते हैं। जबकि अगर डिप्रेशन नहीं है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो उतने ज्यादा सिम्टम ही नहीं आते हैं, 1-2 सिम्टम आते हैं। डिप्रेशन अगर होता है तो कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा रहता है। मदर के केस में था, मदर के केस में 1.5 से 2 महीने तक लगातार उनको ये प्रॉब्लम चल रही थी। डॉटर के केस में ड्यूरेशन सिर्फ 5 से 10 दिन से हुई थी। और तीसरी चीज, इम्पेयरमेंट भी बहुत कम था। डॉटर बाकी सब कुछ कर पा रही थी, उनको देखती थी तो ही रोती थी, और लगातार भी नहीं था, कुछ देर रहता था, बाकी टाइम सही हो जाता था। ये 4 मेजर फर्क रहते हैं ड्यूरेशन के। ड्यूरेशन बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि डिप्रेशन है या नहीं है, लगातार है या नहीं सिम्टम्स, बीच बीच में ठीक हो जाए पूरी तरीके से, किसी को देख के ही हो रहे हो, तो इट इज लेस लाइकली टू बी डिप्रेशन। तीसरा, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, 4-6 अलग अलग टाइप के सिम्टम्स आते हैं। और चौथा, इम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा होता है डिप्रेशन में। ये दो फर्क हैं
जिनके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि डॉटर को तो डिप्रेशन नहीं था, क्लिनिकली डिप्रेशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, लेकिन मदर सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन सबसे खुशी की बात डिप्रेशन के साथ ये है कि आप सेल्फ असेस कर सकते हैं। आपको फ्रीली अवेलेबल टेस्ट रहते हैं, जैसे PHQ-9, ये आपको गूगल पे डालते ही मिल जाएगा। PHQ-9 नेट पे डालते ही मिल जाता है, गूगल इमेजेस में आपको उसका टेस्ट भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ उसका इंटरप्रिटेशन भी मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट उस पर टिक करने में। और उसमें ये भी बता देता है कितना सेवियर डिप्रेशन है या नहीं है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सवेयर है, ये सब बता देता है। अपने आप ही टिक करने में क्वेश्चंस रहते हैं, उनको टिक करिए, पता चल जाएगा।